हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है महर्षि दयानंद कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द नॉलेज अप चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको टैली से इंट्रोड्यूस करवाया था कि टैली क्या होता है, उसके वर्जन्स कौन कौन से होते हैं, टैली को डेवलप किसने किया था और उसका यूजेस क्या क्या होता है, अपने कैरियर हम कैसे बना सकते हैं टैली के द्वारा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली के टर्मिनोलॉजीज के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि टैली सीखने का पर्पस क्या होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कॉमर्स तथा बिना कॉमर्स बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों को कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखाना। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर आप कॉमर्शियल हैं या फिर कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल हैं तो भी आपको टैली सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ये है कि रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है, जैसा कि मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए थे, कई सारे इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था। तीसरा यह है कि मैनुअल अकाउंटिंग से टैली सॉफ्टवेयर काफी अधिक बेहतर होता है। मैनुअल अकाउंटिंग मतलब अगर आपको कोई भी सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो उसमें आप मैनुअली सारे डाटा, सारे रिकॉर्ड, अपने कस्टमर्स का डाटा, अपने सप्लायर्स का डाटा, सभी आप जो भी ब्यौरा बनाते हो, जो भी उनके लेजर्स क्रिएट करते हो, वो मैनुअली बाय हैंड करते हो। लेकिन टैली के आ जाने से आपको बाय हैंड कुछ नहीं करना पड़ता। बैलेंस शीट क्रिएट करना हुआ, प्राइस लिस्ट तैयार करना हुआ, किसी भी कस्टमर को कितना पैसा देना बाकी है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सारे डिटेल्स आपको टैली में खुद ब खुद कंप्लीट मिलते हैं। अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज के इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन क्या होते हैं, व्यवसाय बिजनेस क्या होता है, ओनर क्या है, कैपिटल्स, ड्राइंग, गुड्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न क्या होते हैं, सेल्स रिटर्न क्या होते हैं। तो तमाम छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ऐसे कीवर्ड्स आ जाते हैं जिनका जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है अगर हम किसी भी फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, इन सभी कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं, इनको हम डिफाइन करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड की बात करें तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है। हम जो भी अर्निंग करने के लिए, जो भी हम प्रॉफिट कमाने के लिए, जो भी हम सेल परचेज करते हैं, वही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। अगला पॉइंट है पेशा। पेशा क्या होता है, पेशा को हम प्रोफेशन बोलते हैं। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य या साधन जिसके पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, पेशा कहलाता है। आय अर्जित करना मतलब इनकम करने के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, बिना ट्रेनिंग के कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो वो ट्रेनिंग करके हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रोफेशन की, ये हमारा प्रोफेशन हो गया। इसका कुछ एग्जांपल आपके सामने है, जैसे डॉक्टरी है, अध्यापक है, अध्यापक का मतलब टीचर अगर हम बनते हैं तो उसमें टीचिंग की पढ़ाई हमको करनी पड़ती है। लॉयर है, वकील, इंजीनियर, इंजीनियर भी पहले अपना ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो इंजीनियर बनता है। अगली टर्मिनोलॉजीज है बिजनेस, व्यवसाय क्या होता है। ऐसा कोई भी वैधानिक कार्य जो आय या लाभ प्राप्ति करने के उद्देश्य से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। अगली टर्मिनोलॉजीज है मालिक, ओनर क्या होते हैं। ओनर व्यापार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ओनर का। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार का जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं, मालिक कहलाते हैं। मालिक के बारे में बात किया जाए तो मालिक के 3 टाइप्स होते हैं। अकाउंटिंग में मालिक के 3 टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला है वो है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है एकाकी व्यापारी या फिर एकाकी मालिक कहलाते हैं। यदि किसी भी व्यापार का मालिक एक व्यक्ति होता है तो वह एकाकी व्यापारी, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, इंग्लिश में कहलाता है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आप खुद अकेले ही मालिक हैं तो आप प्रोप्राइटर कहलाएंगे। बट यदि मालिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो साझेदार यानी पार्टनर्स कहलाते हैं। इसमें एक व्यक्ति मालिक नहीं होता, 2 या 2 से अधिक जितने भी व्यक्ति होते हैं वो मालिक कहलाते हैं। तीसरा क्या होता है, अंशधारी, जिसको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित होकर कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो वो उस कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शेयर मार्केटिंग। शेयर मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी लोग शेयर मार्केटिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि रिलायंस कंपनी अगर बहुत अच्छे से चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, तो उसमें रिलायंस में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि मैंने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया, हमने डिश टीवी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया। तो वहां पे डिश टीवी में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद क्या डिश टीवी उनकी हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिश टीवी कंपनी उनकी नहीं हो जाती, बल्कि डिश टीवी की कंपनी में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इन्हें भी प्रॉफिट होगा, किसको? जिन्होंने पैसा लगाया। ये भी कुछ अंशधारी, अंशधारी का मतलब कुछ शेयर्स इन्होंने उसका खरीद लिया है और उसी पर ये व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है इनके इन्वेस्ट करने से,
या फिर बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, उसे प्रॉफिट हुआ तो इन्हें भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के हकदार ये भी होंगे, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है। लेकिन अगर कोई भी प्रॉफिट की बजाय हानि होता है तो इनको हानि, लॉस का भी नुकसान सहना पड़ेगा। अगली टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो वो है पूंजी। कैपिटल्स क्या होता है? व्यापार का स्वामी जो रुपया, माल या संपत्ति जो व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी का मतलब कैपिटल। बोलते हैं तुम्हारी कंपनी की कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब पूंजी। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही अपना व्यापार जब स्टार्ट करते हैं तो उसी समय जो हम संपत्ति लगाते हैं, जो रुपया हमारा होता है उस समय, उसी को कहते हैं कैपिटल। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। बात करते हैं अगले टर्मिनोलॉजीज की, तो ये है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। आहरण का मतलब जब भी हम पैसा निकालते हैं, हम मतलब कोई भी स्वामी जब पैसा निकालता है, व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो भी रुपया या माल निकालता रहता है सेल्फ यूज के लिए, वह उसका आहरण या ड्राइंग कहलाता है। अगला जो है वो है गुड्स। गुड्स का मतलब सामान या माल से होता है। कभी कभी हम लोग गुड्स नाम सुन के, गुड मतलब अच्छा होता है, नहीं, अच्छा नहीं होता। गुड का मतलब वो दूसरा अच्छा हो गया। यहाँ पे गुड्स, अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं तो अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब होता है सामान। इसको अगर डिफाइन करना हुआ तो माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। जिस किसी भी वस्तु का हम व्यापार करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वह हमारा माल या फिर गुड्स कहलाता है। अगली जो टर्मिनोलॉजीज है वो है परचेज। पुनः विक्रय के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय कहलाता है। अगर हम क्रय क्यों करते हैं? हम क्रय तभी करते हैं कि हमको दोबारा उस वस्तु को बेचना है और बेचने के लिए हमारे पास वो सामान क्या हुआ, घट गया है, कम पड़ गया है। कम पड़ गया तो फिर से बेचने के लिए उसको, उस वस्तु को हमको परचेज करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं परचेज। परचेज दो प्रकार से लिया जाता है। पहला है कैश परचेज, दूसरा है उधार परचेज। उधार को बोलते हैं क्रेडिट परचेज। आप सीधे सीधे पैसा देके तुरंत सामान खरीद सकते हैं। दूसरी चीज, आप इनवॉइस में जो भी कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, फर्म्स होते हैं, वो कैश में भी परचेज करते हैं। हालांकि आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि सारे जितने भी मैक्सिमम जितने भी ट्रांजेक्शन देखे जा रहे हैं वो कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैश में उनकी बिलिंग की जा रही है। क्रेडिट परचेज ये होता है कि आप सामान बिलिंग आज करवाएंगे और पैसे सामान पहुंचने के बाद या फिर कुछ टाइम आपको दिया जाता है, उसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से सेल होता है। सेल को हम विक्रय बोलते हैं। व्यापार में जो भी सामान या माल बेचा जाता है उसे विक्रय कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सेल भी दो प्रकार का होता है, एक कैश सेल होता है और दूसरा क्रेडिट सेल होता है। सेल हम कस्टमर्स को सेल करते हैं और परचेज हम करते हैं अपने सप्लायर्स से। अगला आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का मतलब जब हम किसी सप्लायर से सामान खरीदते हैं, जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी या परचेज रिटर्न कहा जाता है। मतलब जब आप परचेज करते हैं तो आपको इनवॉइस दी जाती है। अब इनवॉइस लेने के बाद वो तो आपका परचेज इनवॉइस हो गया, लेकिन आपकी कंपनी अब फिर से सप्लायर को वो माल वापस कर रही है, तो इसके लिए आप भी एक इनवॉइस जनरेट करेंगे, एक बिल जनरेट करेंगे। जो भी आपने सामान लिया था उसको वापसी का एक बिल जनरेट होगा, उस बिल जनरेट को कहते हैं परचेज रिटर्न। इसी तरीके से होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न में जब यहाँ पे खरीदे गए नहीं होगा, यहाँ पे बेचे गए होगा। जब बेचे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसे विक्रय वापसी यानी कि सेल रिटर्न कहा जाता है। हमने कस्टमर को कोई सामान दिया, 50 पीस में से 10 पीस ऐसे निकल गए जो कि डैमेज थे, वर्क नहीं कर रहा है, या फिर किसी का तार टूट गया है, तो कस्टमर हमको क्या करेगा कि हमने तो उसको सेल का इनवॉइस दिया, अब कस्टमर हमको क्या करेगा, सेल रिटर्न करेगा। सेल रिटर्न करने का मतलब हमको बेचा गया जो भी हमारा माल है वो हमको वापस कर देगा, उसी को बोलते हैं विक्रय वापसी। तो ये थे आज की कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसमें आपने जाना कि व्यापार क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस किसे कहते हैं, मालिक क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं, कैपिटल्स पूंजी क्या होती है, आहरण मतलब ड्राइंग क्या होते हैं, गुड्स क्या होता है, परचेज सेल क्या होते हैं, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न क्या क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ इसी तरीके से और भी कुछ नए नए स्पेशल टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे, कुछ नए कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।